तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला सप्तमी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के हंगामा होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर बीते शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में झगड़ा हो गया। छात्रों का कहना था कि वो ये डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें देखने नहीं दे रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लिहाजा इसकी स्क्रीनिंग यानी कि इसे देखने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसके अलावा दिल्ली के जेएनयू में भी इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद हो चुका है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बीबीसी की तरफ से गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी पे ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। हालांकि भारत की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें पीएम मोदी के बारे में गलत तथ्य दिखाए गए हैं। इसी की वजह से अभी हाल ही में इसे इंडिया में बैन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे कि ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान को जिस चीज को देखने के लिए मना किया जाता है वो उस चीज को और ज्यादा देखने की कोशिश करता है। अब बीबीसी की तरफ से पीएम मोदी पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसको लेकर भी यही हाल है। जब से इसे बैन किया गया है तब से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या दिखाया गया है पीएम मोदी को लेकर कि इसे बैन कर दिया गया है, और शायद इसी की वजह से बहुत सारे लोग इसे देखने की जिद कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर भारत सरकार की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है तो क्या देश के लोगों को इसे देखना चाहिए या नहीं। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है WFI अध्यक्ष के विवाद को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पे लगे यौन शोषण के आरोप की जांच के लिए गठित की गई कमेटी को 5 दिन हो गए हैं, मगर क्या जांच चल रही है ये किसी को पता नहीं है। आरोप लगाने वाले रेसलर्स साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी इस पे सवाल उठा चुके हैं। वहीं अब बीते गुरुवार शाम के बाद बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में इन देश के पहलवानों ने कहा कि खिलाड़ी जब मेडल लाते हैं तो वो पूरे भारत के हो जाते हैं, हालांकि जब वो उत्पीड़ित होते हैं तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का मामला बन जाता है। क्या ये देश का मामला नहीं होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बेवफाई के आंकड़ों को लेकर। दोस्तों दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए फ्रांस ने पहला और इकलौता डेटिंग ऐप और वेबसाइट बनाए जिसका नाम है ग्लिडन आई। जानकारी के मुताबिक इस ऐप को एक महिला ने ही बनाया है। महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखकर ये ऐप महिलाओं के लिए तो बिल्कुल फ्री है, जबकि पुरुषों को इसके इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वैसे तो दोस्तों फ्रांस में ये ऐप 2009 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन भारत में इसकी एंट्री 2017 में हुई। अब ताजा जानकारी के मुताबिक 5 साल पुराने इस ऐप से जुड़ी एक नई खबर सामने आ रही है। बताया गया है अब इस ऐप पर यूजर की संख्या 1 करोड़ पहुंच गई है। हैरानी वाली बात यह है कि इसमें 20% यूजर अपने इंडिया से हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको इस खबर को लेकर जो भी जानकारी दी है, अगर ये आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दें कि ग्लिडन आई नाम का ये जो ऐप है वो ऐसी महिलाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है जो शादी के बाद अपने पति से बेवफाई करना चाहती है। और ज्यादा खोल कर कहें तो ये ऐप उन महिलाओं के काम आता है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी अपना चक्कर कहीं और चलाना चाहती हैं। बताया गया अपने देश के 3 शहर ऐसे हैं जहां की महिलाएं अपने पति से चीट करने में यानी कि धोखा देने में यानी कि बेवफाई करने में सबसे ज्यादा आगे हैं, और ये 3 शहर हैं बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता। साथ ही इसी ऐप की तरफ से एक और जानकारी दी गई है और बताया गया है कि 77% धोखा देने की वजह ये है कि महिलाएं शादी से बोर हैं। साथ ही बताया गया है 31% ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका किसी न किसी जान पहचान वाले से पहले ही संबंध रह चुका है। साथ ही बताया गया 52% महिलाएं और 57% पुरुष बिजनेस ट्रिप के दौरान अपने पार्टनर से चीट करते हैं यानी कि धोखा देते हैं। बताया गया देश के बेंगलुरु में 10 में से 7 महिलाओं ने ये कहा कि उन्होंने अपने पति को इसलिए धोखा दिया क्योंकि उनके पति घरेलू कामों में शामिल नहीं थे, यानी कि घर के काम करने में पति ने साथ नहीं दिया। साथ ही बेवफाई को लेकर, धोखाधड़ी को लेकर ये भी बताया गया है कि सर्वे में शामिल 72% भारतीयों को धोखा देने के अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बच्चों द्वारा फोन के इस्तेमाल करने को लेकर। ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप अपने बच्चों से पीछे छुड़ाने के लिए उन्हें स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए एक अलार्मिंग कॉल है कि आप सावधान हो जाएं। बताया गया अमेरिका के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रिचर्ड ने स्मार्टफोन के ज्यादा यूज से नए तरह की बीमारी के बारे में बताया है। डॉक्टर रिचर्ड का कहना है कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से हाथ के सुन होने के साथ ही झुनझुनी देखने को मिल रही है। साथ ही में डॉक्टर का ये भी कहना है कि ये टेक ने एक नया कॉर्पल टनल सिंड्रोम है। बताया गया इस तरह के सिंड्रोम में यानी कि इस तरह की परेशानी में या कहले बीमारी में न केवल सिर दर्द बल्कि गर्दन और कंधे में दर्द और साथ ही में ये हाथों में झुनझुनी पैदा कर सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पठान मूवी की कमाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान की पठान की रिकॉर्ड तोड़ कमाई का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। बीते 26 जनवरी को फिल्म ने 68 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बताया गया रिलीज के दूसरे दिन इतनी कमाई करने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म है। कुल मिलाकर कहें तो घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यानी कि इंडिया में 2 दिनों में फिल्म ने कुल कमाई 129 करोड़ रुपए की कर ली है। वहीं दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड कमाई देखें तो
यानी कि पठान मूवी ने दुनिया भर में कितना कलेक्शन किया है, तो बताया गया पठान मूवी ने केवल 2 दिन में 220 करोड़ रुपए की कमाई की है। यानी कि पठान मूवी की कमाई 2 दिन में जो इंडिया में हुई है, अगर इसे दूसरे देशों के साथ मिला दिया जाए तो मूवी की कुल कमाई 220 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है केवल 2 दिन में। दोस्तों, शाहरुख खान की पठान मूवी पर कंगना रनौत की तरफ से फिर से एक बयान आया है। जानकारी के मुताबिक ट्विटर पे वापसी के साथ कंगना रनौत अपने पुराने तेवर में लौट आई हैं। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान का नाम बदलकर इंडियन पठान करने की सलाह दे दी है। कंगना का कहना है कि अफगानिस्तान में लोगों को पठान बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पठान का नाम बदलकर इंडियन पठान कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है जैकलीन फर्नांडिस को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल जैकलीन ने कुछ दिनों पहले काम के सिलसिले में दुबई जाने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट उनकी इस याचिका को बार बार ठुकरा रहा था, लेकिन अब बीते शुक्रवार को यानी कि बीते 27 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को पर्सनल लिबर्टी का हवाला देते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और उन्हें दुबई जाने की परमिशन दे दी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है गौतम अडानी को लेकर। जानकारी के मुताबिक कंपनियों पे कर्ज की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में गिरावट का दौर जारी है। बताया गया अडानी के 2 शेयर्स में 20-20% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी को 1.32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यानी कि अभी केवल 4 दिन पहले अडानी पूरी दुनिया में दौलत के मामले में तीसरे नंबर पर थे। हालांकि उन्हें अभी इतना ज्यादा घाटा हुआ है कि वो केवल 4 दिन के अंदर 7वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है परीक्षा पे चर्चा को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पे बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार की निराशा कैसे निपटूं, इस पर भी छात्रों को कई टिप्स दिए। साथ ही पीएम मोदी ने घर में माँ के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का माजा, पार्लियामेंट में संसदों की नोकझोंक जैसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाया। जब एक छात्र ने एग्जाम में दबाव पे सवाल किया तो पीएम मोदी ने कहा कि परिवार के दबाव से दबाव में न आए। कभी क्रिकेट देखने गए होंगे तो कुछ बैट्समैन आते हैं, पूरा स्टेडियम चिल्लाना शुरू हो जाता है, चौका चौका छक्का छक्का, तो क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके छक्के लगाते हैं? दर्शक चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बैट्समैन का ध्यान केवल बॉल पर होता है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने यही कहना चाहा कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, अब उनकी डिमांड तो कितनी भी हाई हो सकती है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हमारा पूरा फोकस उस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जबरदस्ती किसी डिमांड को पूरा करने में लग जाएंगे तो उसका नुकसान ही होगा, न कि फायदा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बार बार दी जा रही पैरोल के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। प्रबंधक कमेटी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि राम रहीम पैरोल पे बाहर आकर सिखों की आस्था को भड़का रहा है। धामी ने कहा कि राम रहीम को 1 साल में 4 बार पैरोल दी गई है, यानी कि उसे कई दिनों के लिए केवल 1 साल में 4 बार रिहा किया गया है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बाबा राम रहीम को जो बार बार पैरोल दी जा रही है, यानी कि राम रहीम को पैरोल पर जो बार बार जेल से रिहा कर दिया जा रहा है, अब इसके खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोर्ट जाएगी और इस फैसले का विरोध करेगी। दोस्तों, राम रहीम को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर की तरफ से इसे साझा किया गया है और बताया गया है कि हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को पैरोल देना भाजपा की मजबूरी बन चुका है। इसकी वजह अगले साल हो रहे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। राम रहीम को बीते 14 महीनों में चौथी बार पैरोल दी गई है। इस बार तो वो पौने 2 महीने में ही फिर 40 दिन की पैरोल पर 21 जनवरी को बाहर आ गया। साथ ही बताया गया है दोस्तों, यही नहीं, भाजपा के बड़े नेता भी लगातार राम रहीम के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में दैनिक भास्कर की तरफ से बताया गया है कि इस पूरे मामले को यानी कि बीजेपी की मजबूरी को आप 2 पॉइंट में समझ सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि साल 2014 में राम रहीम ने बीजेपी को हरियाणा में खुला समर्थन दिया था। इन विधानसभा चुनाव में भाजपा को 90 में से 47 सीटें मिली थी, यानी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आसानी से बन गई थी। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि फिर 2017 में राम रहीम को सजा हो गई। इससे डेरा प्रेमी भाजपा से नाराज हो गए, यानी कि राम रहीम को मानने वाले। बताया गया इसका असर चुनाव में भी देखने को मिला कि भाजपा केवल 40 सीटों पे निपट गई, यानी कि 2017 के बाद हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी पार्टी इतने सीटें नहीं ला सकी कि वो अकेले ही सरकार बना ले। इसी की वजह से उसे दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। अब दोस्तों, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। वहीं दोस्तों, राम रहीम को लेकर और साथ ही में हनीप्रीत को लेकर एक और खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि राम रहीम और हनीप्रीत ने ये कसम खाई है कि हम भारत से नशा खत्म करने वालों का साथ देंगे और देश को चमकाएंगे। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, बाबा राम रहीम 7वीं से यौन शोषण और एक हत्या के मामले में अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि अरविंद केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को अमृतसर पहुंचकर वर्चुअली 400 मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ किया। राज्य के सभी विधायक इस दौरान हलकों में मौजूद रहे। इसी दौरान अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने राज्य को एक और गारंटी दी है कि हमने चुनाव के दौरान जो भी गारंटियां दी थी वो सभी अगले 5 साल में पूरी होंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक को लेकर। बताया गया बीजेपी पार्टी ने जिस फॉर्मूले के दम पर गुजरात में 156 सीटें जीती, अब वही फॉर्मूला बीजेपी पार्टी कर्नाटक के लिए आजमाने वाली है। इसके तहत करीब 30% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। टिकट उनके कटेंगे जिनकी सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सिद्धू मूसेवाला को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मानसा में एक सड़क का नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के नाम पे रख दिया गया है। बताया गया 26 जनवरी को उपलक्ष्य में मानसा पहुंचे सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने इसका ऐलान किया। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।